तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे बेस्ट बुक फॉर आईटी जेईई एडवांस। तो मैं बात करूंगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की, और आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चीज़ें जो कि मैं आपको बताऊंगा। प्रमोशन नहीं है, ठीक है, उसकी बात नहीं है, कुछ आप लोगों के लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो में बने रहना है। तो हम स्टार्ट करेंगे यार फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की बुक से। बट उससे पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि देखो, मैंने आईटी जेईई एडवांस बिना किसी भी कोचिंग से निकाला है, ठीक है, कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन की थी। और जो भी कंटेंट है था उस टाइम पे यूट्यूब पे, ठीक है, जो कि हमारा लाइक फिजिक्स गैलेक्सी, क्या बोल रहा हूँ, फिजिक्स पीडब्ल्यू हो गया, अनअकैडमी हो गया, अदर जो लाइक अच्छे अच्छे टीचर्स थे जो पढ़ाते थे, उनके लेक्चर देख के मैंने आईटी जेईई एडवांस क्रैक किया है। तो जो बच्चे यार सेल्फ स्टडी से करना चाहते हैं, जिनको लगता है कि भैया मेरे पास यार कोचिंग ज्वाइन करने का पैसा नहीं है और मैं नहीं ज्वाइन कर सकता कोचिंग, तो वो सब अपना सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। वो खुद की बुक्स बाई कर सकते हैं या पीडीएफ से भी काम चला सकते हैं। तो उनके लिए मैं बस ये बताऊंगा कि यार कौन कौन सी बुक कर सकते हो। और जो बच्चे कोचिंग वगैरह जा रहे हैं उनको भी अब चाहिए होता है कि भैया कौन सी बुक सही रहेगी, मटेरियल तो मिल ही रहा है बट उसके साथ साथ बुक्स भी जानना चाहते हैं। तो यार जो बच्चे अभी जेईई एडवांस कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए मैं बोलूँगा फिजिक्स के लिए सबसे पहले उनको स्टार्ट करना है एससीबी, ठीक है। उसमें थ्योरी बहुत प्यारी दे रखी है, बहुत ही प्यारी थ्योरी दे रखी है। यदि वो आपने कर ली ना, एससीबी एक बार आपने अच्छे से कर ली, भाई मचा दोगे तुम सच में। सारे क्वेश्चन तुम कर पा रहे हो अच्छे से, ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहे हो, एवरेज टाइम के अंदर क्वेश्चन कर पा रहे हो, तो तुम काफ़ी अच्छे ट्रैक पे हो और तुम जेईई एडवांस आराम से क्रैक कर लोगे। एडवांस नहीं बोल सकता बट हाँ, मेंस तो आराम से क्रैक कर लोगे जेईई एससी वर्मा कंप्लीट करने के बाद। उसके बाद आता है तुम्हारा लाइक डीसी पांडे एंड फिजिक्स गैलेक्सी। तो इनमें से तुम कोई एक चूज कर लो, ठीक है, कोई भी एक उठा लो बुक। और दोनों ही यार टक्कर की बुक हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे को कॉम्पीट करती हैं। तो कोई भी एक उठा लो जो कि तुम्हारे एडवांस तक का टच कर जाता है। ये जेईई से इसका लेवल ऊपर है, एडवांस से थोड़ा लाइक एडवांस तक का टच करता है। यदि इसके क्वेश्चन तुम बना पा रहे हो, देन आई वुड से कि भाई तुमसे एडवांस से भी क्वेश्चन बनने लगेंगे। उसके बाद तुम्हें लगता है कि भैया अभी भी लाइक नहीं, अभी भी थोड़ा बचा हुआ है, मुझे और भी करना है, मेरे पास टाइम है और मैं कर सकता हूँ अभी और अपनी फिजिक्स अच्छी, तो आई रोडो कर सकते हो। इतना कर लो यार, इतना फिजिक्स में इनफ है। तो बुक्स करना चाहते हो इतना इनफ है, इतना ये बुक्स कर पा रहे हो, ठीक है, कर ली है पूरी कंप्लीट, तो इन्हीं को एक दो बार रिवाइज कर लेना, दैट्स इट। उसके बाद तुम वही अपने पीवाईक्यू करो जेईई एडवांस के सारे, जितने भी ज़्यादा कर पाओ अच्छा है, और बिना सोल्यूशन को देखे हुए बहुत सही है। तो ये तो रही फिजिक्स की बात। अभी हम बाद में और बात करेंगे फिजिक्स के बारे में थोड़ा बहुत, बट उससे पहले बात करते हैं केमिस्ट्री की बुक्स के बारे में। तो केमिस्ट्री में तुम्हें पता है 3 होते हैं अपना, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो सबसे पहले जब फिजिक्स बोल रहा हूँ, केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एनसीईआरटी पढ़ो। भूल जाओ फिजिकल कर रहे हो, इनऑर्गेनिक कर रहे हो, ऑर्गेनिक कर रहे हो, एनसीईआरटी उठाओ, पहले एक रीडिंग तो पूरी मारो भाई, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक की। अभी यार भाई तुम 11th में हो या 12th में हो या ड्रॉप लेने वाले हो, तो पहले तो यार पूरी एक बार केमिस्ट्री की रीडिंग मारो, ठीक है, ऊपर से रीडिंग मारो, बट ऐसे रीडिंग मारो कि समझ आना चाहिए कि पढ़ के आ रहे हो। ऐसा नहीं कि बस पढ़ते जा रहे समझ आ ही नहीं रहा है, सिर्फ पढ़ते जा रहे हो, नहीं, समझ के पढ़ना है, पूरा एक बार खत्म करो, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कि तुम्हारी रीडिंग स्पीड अच्छी है, थोड़ा तुम्हारा फोकस के साथ रीडिंग स्पीड थोड़ी ठीक ठाक लेके चलोगे तो जल्दी खत्म कर दोगे। क्योंकि मैंने भी बहुत जल्दी खत्म किया है चीज़ें, क्योंकि मैंने 1 साल के अंदर जेईई एडवांस पूरा सिलेबस खत्म करके जेईई एडवांस को क्रैक किया है, और अच्छी खासी परसेंटाइल और रैंक आ गई थी मेरी, जिससे कि मैं आईआईटी कानपुर में पहुंचा था, ठीक है। तो अब बात करते हैं, एक बार तुमने थ्योरी पढ़ ली है, ठीक है, उसके बाद तुमको करना है फिजिकल के लिए बुक्स, ठीक है। तो बुक्स में क्या होता है, मैंने जो चूज की थी वो थी अनवस्थी, बट अभी ओपी टंडन हो गया, और तुम्हारी पी बहादुर करके बुक आती है, एमसी मुखर्जी हैं, तो बहुत टाइप की बुक हैं, ठीक है। अब मैं सारी बुक क्या ही बताऊंगा, वहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। और मैं आपको जो आप क्या बताने वाला था कि आप लोगों के लिए बहुत ही लाइक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं आप लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ जो कि सिर्फ आप लोगों के लिए होगा, ठीक है, जहाँ पर आप लोग अपना पूरा शेड्यूल बुक कर सकते हो, आप कितना आपका कितना हो गया, कितना सिलेबस हो गया, वो सब ट्रैक कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें होने वाली है जहाँ पर आप लोग ग्रुप बना के स्टडी कर सकते हो, ठीक है। ये सब चीज़ें चल रही है, बैकग्राउंड में काम कर रहा हूँ मैं इन पर, धीरे धीरे करके आएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो हम कहाँ थे, हम थे बुक्स पे, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री की बुक्स की बात कर रहे थे। तो बताया नहीं, अवस्थी हो गया, आरसी मुखर्जी हो गया, देन उसके बाद ओपी टंडन हो गया। तो इनमें से कोई भी आप एक बुक रिफर कर लो। मैंने तो अवस्थी की थी, तो आप अपने हिसाब से देख लो, कोई भी एक कर सकते हो। आई वुड सजेस्ट कि अवस्थी काफ़ी सही बुक है, वो कर लोगे अच्छे से, 2-3 बार उस पूरी बुक को सॉल्व कर लिया तो जेईई एडवांस के क्वेश्चन आराम से आप फिजिकल केमिस्ट्री के तो क्रैक करके आ ही रहे होगे। आप बात कर लेते हैं यार ऑर्गेनिक की। तो ऑर्गेनिक में क्या सीन है, देखो ऑर्गेनिक बहुत लोगों को ईजी लगती है क्योंकि उनको एक टीचर अच्छा मिल जाता है, तो सही टाइम पे सही से कर ले जाते हैं। बट कभी कभी होता है कि यार
जिस कोचिंग में वो पढ़ रहे होते हैं, जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं, तो उनके लिए सबसे प्रॉब्लम रहता है कि अच्छे टीचर नहीं मिलते हैं, कहाँ से पढ़ना है, अच्छी बुक्स नहीं मिलती हैं, तो उनका काफ़ी टाइम चला जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ नहीं आई तो फिर कुछ नहीं होने वाला, बहुत टाइम कंज्यूम करेगा वो। तो उस चीज़ को टैकल करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यार एमके सर हैं, ठीक है, जो कि यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, बट अभी वो अनअकैडमी पर भी टीचर हैं। तो मैंने तो अनअकैडमी पे उनके लेक्चर देखे थे, जो कि स्पेशल क्लासेस होती है फ्री वाली। मैंने कभी पैसा पे नहीं किया है, ठीक है। एक बार पे किया था, बहुत बड़ी गलती की थी। किसको पे किया था नाम नहीं लूँगा, बट गंदा कटा था वहाँ पे मेरा, तो तब से कट ही रहा है लाइफ में। ठीक है, सो सीन ये तो आप उनके लेक्चर देखोगे, समझोगे तो बहुत प्यारा पढ़ाते हैं, थोड़ा एडवांस जाता है, बट पढ़ोगे समझ जाओगे। बट पहले यार एनसीईआरटी करके जाना है। एनसीईआरटी अच्छे से नहीं की है तो पहले एनसीईआरटी करो, प्यार से एनसीईआरटी करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करें तो एमएस चौहान हो गया, हिमांशु पांडे हो गया, देन तुम्हारे सोलेमन्स की बुक आती है, पीटर स्काई की बुक आती है, कोई भी एक बुक आप रेफर कर लो, ठीक है। एक बुक उठाना, ये नहीं कि 4-5 बुक उठाएंगे भैया, 4-5 बुक करेंगे भाई, कभी तुम IIT JEE एडवांस क्रैक ही नहीं कर पाओगे। 4-5 बुक करने गए ना तो हो गया तुम्हारा IIT JEE एडवांस क्रैक, ब्रो नहीं होने वाला। एक बुक उठाओ, उसको प्यार से करो, 2-3 बार करो, आराम से क्रैक कर लोगे, ठीक है। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थ्योरी के लिए जेटली आती है, बहुत प्यारी बुक है। BK जयसवाल आती है प्रैक्टिस के लिए, जो कि बहुत सही है, तुम कोई भी रेफर कर सकते हो। OP टंडन की भी बुक आती है, तो लाइक OP टंडन की तीनों आती हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, तो आप OP टंडन भी देख सकते हो, तो अपने हिसाब से चूज कर लेना। तो ये तो रही तुम्हारी केमिस्ट्री की बुक्स की बात, ठीक है, सारी हो गई हैं। अब बात कर लेते हैं मैथ की। तो यार मैथ में मैंने जो चूज़ किया था, अरिहंत पब्लिकेशन चूज़ किया था, जो कि काफ़ी सही है। देखो मैं प्रमोशन किसी भी चीज़ का नहीं कर रहा हूँ, लिटरली इस वीडियो के अंदर किसी भी चीज़ का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। ये सब अपना सजेशन दे रहा हूँ मैं, तो वो अपने हिसाब से आप लोग देख लेना, क्योंकि आप ऑलरेडी खुद बहुत स्मार्ट हो और अभी तो इतनी सारी चीज़ें हैं, आप खुद सारी चीज़ देख रखे हो, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। तो मैंने अरिहंत पब्लिकेशन की थी, देन सिंगेज पब्लिकेशन की बुक भी मैंने ट्राई की थी, बट वो लास्ट में की थी। स्टार्टिंग में इतना टाइम था भी नहीं और 1 साल के अंदर सब कुछ कवर करना था, तो मैंने एक ही बुक की थी, ठीक है, अरिहंत पब्लिकेशन। तो देन तुम SL लोनी की भी बुक कर सकते हो, क्योंकि लाइक मैंने भी जब बुक सर्च की थी अपने टाइम पे, तो किसी ने मेरे को सजेस्ट की थी, काफ़ी प्यारी बुक है, कर सकते हो तुम। बट मैं बोलूँगा यार पहले एक बुक कर लेना, अरिहंत उठाओ तो अरिहंत ही पूरी कंप्लीट करना, सिंगेज उठाना तो सिंगेज, क्योंकि अरिहंत पहले करना देन सिंगेज, क्योंकि इनका जो लाइक क्वेश्चन लेवल है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करता है। तो कोई भी एक बुक उठाना, खत्म करना। अभी क्या है, देखो बुक्स की बात मैंने कर ली, बट इतना ध्यान रखना है, तुमको क्रैक करना है JEE एडवांस, तो बुक करने के बाद, ठीक है, बुक करने के साथ साथ आपको JEE एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे। और उसके लिए मैं एक, जैसा मैंने बताया, प्लेटफॉर्म रेडी कर रहा हूँ जहाँ पर मैं टेस्ट सीरीज वगैरह भी प्रोवाइड कराऊंगा, बट इसका कोई भी प्राइस लेने वाला नहीं हूँ। जो प्लेटफॉर्म मैं रेडी कर रहा हूँ वो इसलिए रेडी कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का जो टाइम बर्बाद होता है वीडियोस देखने पे, बहुत सारी चीज़ें इधर उधर सर्च करने पे, तो वो प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जिसमें पूरा AI, जो अभी AI चल रहा है इतना ज़्यादा, तो उसमें पूरा AI का भर के यूज किया गया होगा और आप लोगों के लिए ईजी हो रहा होगा, ठीक है। आप इतना सब इधर उधर बर्बाद करते हो अपना टाइम, तो वहाँ पे सब चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, सब पूरा प्लेटफॉर्म आपके लिए होगा और सब फ्री रहेगा। तो वो चीज़ें, तो मैंने जैसे बताया कि आपको PYQ सॉल्व करनी है। तो ये रहा आपकी बुक्स के बारे में। तो कोई क्वेरी है, कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह है, तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में पूछ लो, मैं रिप्लाई करने का पूरा ट्राई करूँगा, मतलब क्या कर दूंगा रिप्लाई, ठीक है। क्योंकि अब तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ यूट्यूब, क्योंकि फ्री हो गया हूँ सारी चीज़ों से, सारा मेंटल प्रेशर, मेंटल स्ट्रेस सब चला गया है, तो मैं फ्री हूँ, मैं पूरा कंप्लीटली आप लोगों को फोकस करने के लिए। सो ऑल द बेस्ट, मचाना है, IIT JEE एडवांस को क्रैक करना है। And if you have any query, if you have any questions, if you want to ask anything to me, then you can just comment it below. I will reply on that. So bye bye, मचाते हैं।